ही तो चाटा। पाकिस्तान का यही हाल है। अब अपने ही बयान की वजह शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बड़ा सबक मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ अब दक्षिण कोरिया ने भी चीन को दिया बड़ा झटका। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा साल है और एक छोटे से देश ने आखिर राफेल को छोड़कर रूस के सुखोई 35 को क्यों चुन लिया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर जो कि पूरी दुनिया को बदल के रख देगी, रूस ने दे दी है बहुत बड़ी चेतावनी और यह चेतावनी इतनी भयंकर है कि आप ये समझ लो कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है इससे। आइए जानते हैं क्या है चेतावनी और इन खबरों को विस्तार से। चीनी अर्थव्यवस्था के लिए 2020 का साल तो बहुत बुरा है और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही क्यों, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह साल चीन के लिए बहुत बुरा है। चीन की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और वहीं थू थू पूरी दुनिया में अलग से हो गया। जापान तो अपनी कंपनियों को बाहर निकाल ही रहा है। अब दक्षिण कोरिया की तरफ से भी एक बड़ा झटका मिला है और दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनी सैमसंग ने दिया है यह झटका चीन को। सैमसंग अपनी वहां एक आखिरी कंप्यूटर की जो यूनिट बची थी उसको भी बंद करने जा रहा है। सैमसंग कंपनी ने घोषणा कर दी है कि वह चीनी जमीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है और उसका सबसे बड़ा कारण वैसे तो आधिकारिक तौर पर उन्होंने ये दिया है कि उनका लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है और दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध हो रहा है उस पर दक्षिण कोरिया की कंपनी पड़ना नहीं चाहती है। जापान की तरह दक्षिण कोरिया भी अब फैसले लेना शुरू कर रहा है। जापान ने तो यहाँ तक अपनी कंपनियों को कह दिया है कि आप आओ, हम आपको पैसे देंगे और इस चक्कर में कई कंपनियां निकल भी चुकी हैं। अब ऐसे में खस्ता हाल चीन की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर चल रही लड़ाई में सबसे ज्यादा हानि होती चीन को ही दिख रही है। सैमसंग के एकमात्र विनिर्माण केंद्र के बंद हो जाने के बाद वहां जो रोजगार मुहैया होता था वह भी खत्म हो जाएगा। हालांकि ये सब कुछ जो हो रहा है वह चीन की ही वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ टिकटॉक के मामले में जो नया रिपोर्ट आया है वह चीन की पोल खोल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये चीन के विद्रोहियों के पेपर द इपोच टाइम्स में प्रकाशित किया गया है और इसमें कहा गया है कि बाइट डांस कंपनी जो कि टिकटॉक की मालिकाना कंपनी है, कई बड़े पदाधिकारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, जिससे चीनी सरकार और कंपनी के बीच संबंधों की पुष्टि होती है। बाइट डांस और सीसीपी मिलकर काम करते हैं। 138 कर्मचारी और मैनेजमेंट के अधिकारी सीधे सीधे चीनी सरकार से जुड़े हुए हैं और यह दावा किया गया है कि चीनी कंपनियों को अपने कार्यालयों के भीतर कम्युनिस्ट पार्टी की इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि सरकार के साथ मिलकर काम कर सके। यहाँ तक कि यह रिपोर्ट बाइट डांस में काम करने वाले उन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का पूरा नाम, जन्म तारीख, कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करने की तारीख वगैरह सब कुछ दे रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार शाम को चीनी ऐप टिकटॉक और वी चैट को 45 दिन के अंदर बैन किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। इससे पहले सीनेट ने एक मत से अमेरिकी कर्मचारियों के टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करने वाले आदेश को भी अपनी अनुमति दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जोश में आकर सऊदी अरब को धमकी तो दे दी, लेकिन अब अपने ही देश में उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई भी आने लगा और अपने ही बयान पर लीपापोती की जाने लगी। पाकिस्तान के नवाज शरीफ की पार्टी यह कह रही है कि सऊदी अरब के साथ हमारा दोस्ताना और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है जिसको इमरान खान सरकार बर्बाद कर रही है। वहीं अब मंत्रालय की तरफ से भी लीपापोती करते हुए यह बात आ रही है कि नहीं, हमारा कहने का मतलब वह नहीं था। ओआईसी की संस्थापक देशों में पाकिस्तान भी रहा है और पाकिस्तान सऊदी अरब के शाह की बहुत इज्जत करता है। पाकिस्तान चाहता है कि ओआईसी ऐसे मसलों को भी उठाए। हालांकि कभी इमरान खान जो खुद कार चलाकर सऊदी अरब के प्रिंस को लेकर आए थे और सऊदी अरब से कर्ज लेकर अपनी जनता का पेट भरते थे, उनकी तरफ से सऊदी अरब का यह रवैया सऊदी अरब को कितना बुरा लगा है यह तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो एक देश ने चौंका दिया है। भारत ने राफेल खरीदी तो
हर जगह राफेल के बारे में बात होने लगी, चाहे वो भारत के अंदर हो या दुनिया में हो। लेकिन अब एक देश ऐसा भी है जिसने राफेल से किनारा करके रूस के सुखोई 35 को खरीदा है। वैसे आपको बता दें 2015 में इजिप्ट ही वह पहला देश था जिसने 24 राफेल विमानों को फ्रांस से खरीदा था। लेकिन पिछले साल रूस से उसने यह डील करी है कि 24 सुखोई 35 को खरीदेगा। राफेल को छोड़कर सुखोई 35 की तरफ इजिप्ट मुड़ा। इस $2 अरब की डील में 5 विमान इजिप्ट को मिल चुके हैं। लेकिन इन सब से बौखला गया है अमेरिका, और अमेरिका ने उसके ऊपर बैन पे बैन लगा दिया। आखिर वजह क्या है? तो वजह यह है कि इजिप्ट इजराइल के उन विमानों को टारगेट कर रहा है जो विमान अमेरिका ने दिए हैं इजराइल को। इजिप्ट का कहना है कि इजराइल के पास ज्यादातर अमेरिकी विमान हैं और उनको काउंटर करने के लिए उसे रसिया का भारी भरकम सुखोई 35 चाहिए, जो कि बेहतर तरीके से इजराइल के विमानों को हैंडल कर सकता है। वैसे आपको बता दें, ऐसी बात नहीं है कि इजिप्ट के पास अमेरिका के विमान नहीं है। अमेरिका के F-16 विमान खरीदने वालों देशों में उसका नंबर चौथा आता है। सबसे ज्यादा F-16 चौथे नंबर पर इजिप्ट के पास ही है। इसके बावजूद इस बार इजिप्ट ने अपना झुकाव रूसी विमानों की तरफ दिखाया है, और अब रूस ने ऐसा फैसला ले लिया है जिसके बाद पूरी दुनिया चौंक गई है। अमेरिका और रूस ओपन स्काई संधि को खत्म कर रहे हैं। और इस संधि में क्या था? इस संधि में 30 से अधिक देशों ने एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ान भरने की अनुमति दी थी। दशकों पहले यह व्यवस्था आपस में विश्वास बढ़ाने और संघर्ष को टालने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन अमेरिका ने यह कहकर इस संधि से बाहर होने की बात कह दी है कि रूस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को कम करने वाला समझौता 5 फरवरी 2021 को खत्म होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है, और उनका कहना है कि यह समझौता रूस के पक्ष में जाता है। यह संधि रणनीतिक परमाणु वारहेड्स की संख्या को सीमित करती है और दोनों देशों को एक दूसरे की निगरानी करने की अनुमति देती है। ऐसे में इस समझौते के खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच फिर से हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। इन चीजों को देखते हुए रूस ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। रूस ने अपनी परमाणु नीति में बड़ा संशोधन करते हुए ऐलान किया है कि अगर उसके ऊपर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है तो वह पलटवार में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को परमाणु हमलों की शर्तों में संशोधन करते हुए यह जानकारी दी है कि किसी भी हमलावर मिसाइल को परमाणु लैस मिसाइल के रूप में ही माना जाएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय की अखबार रेड स्टार ने टॉप मिलिट्री साइंटिस्ट अलेक्जेंडर खारापीन और रूस के जनरल स्टाफ सदस्य एंड्री स्टर्लिन के हवाले से लिखा है कि किसी भी ऑटोमेटिक मिसाइल से हुए हमले की सूरत में देश के शीर्ष नेतृत्व को मामले की पूरी जानकारी दी जाएगी, जो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से न्यूक्लियर फोर्स के प्रतिक्रिया के पैमाने का निर्धारण करेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि चूंकि रूसी मिसाइल हमले को डिटेक्ट करने वाली चेतावनी प्रणाली यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि लॉन्च की गई मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस है या नहीं। ऐसे में यही माना जाएगा कि यह लैस है और उसके जवाब में परमाणु प्रतिक्रिया दी जा सकती है। रूस का यह संदेश पूरी दुनिया को साफ साफ जा रहा है कि आने वाले समय में अगर रूस पर किसी भी तरह का कुछ भी होता है तो रूस उसका क्या परिणाम देने वाला है।